Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this lecture we are going to discuss the transition table and how to design the transition table for the DFA and NFA। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था DFA और NFA में कुछ टपल्स बताए थे या कुछ रूल्स बताए थे। उनमें से एक जो टपल हमारा था जिसको हम कहते थे डेल्टा, विच इज़ नॉन एज द ट्रांजिशन फंक्शन, और वो इक्वल होता था Q इंटू सिग्मा। अब Q मैंने आप लोगों को बताया था क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेट्स, और सिग्मा हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट अल्फ़ाबेट। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल्स को डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है हमारे पास, डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल्स टू Q इंटू सिग्मा, यानी तमाम जो स्टेट्स होंगी Q, उन पर हम क्या अप्लाई करेंगे, इनपुट अल्फ़ाबेट जो हमारे पास होंगे वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी इक्विवेलेंट DFA और NFA डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद हम उसका ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिज़ाइन NFA फॉर द लैंग्वेज ओवर AB दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद A। इसके लिए सॉरी, ये NFA नहीं, हम इसके लिए बोर्ड डिज़ाइन करेंगे, DFA को भी डिज़ाइन करेंगे और NFA को भी डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, DFA डिज़ाइन करते हैं इस लैंग्वेज का। अब इस लैंग्वेज के लिए RE क्या होगी, RE ये होगी, अब मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक में नहीं जाऊँगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसकी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो सबसे पहले है क्या है कि स्टार्टिंग भी A से होनी चाहिए और एंडिंग भी A से होनी चाहिए, और बीच में क्या आ सकता है, बीच में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है इस लैंग्वेज के लिए, और हमने सबसे पहले क्या करते हैं, इनके लिए मशीन्स डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम NFA डिज़ाइन करते हैं क्योंकि वो ईजी होती है। अब देखें, सबसे पहले जो स्टार्टिंग स्टेट वो होती है हमारे पास Q0 पर जब मैंने A अप्लाई किया तो उसकी ट्रांजिशन हुई Q1 पर मेरे पास आप लोग A या B में से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में फिर मेरे पास क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, और ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास NFA कंप्लीट हो गई इस लैंग्वेज के लिए, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, A पर है, और बीच में क्या है, A B में से कुछ भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन सेल्फ लूप है Q1 पर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, NFA डिज़ाइन हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसी लैंग्वेज के लिए DFA भी डिज़ाइन करेंगे, तो आप लोगों को डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि DFA और NFA में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखें, इसकी भी जो स्टार्टिंग सेम टपल्स वगैरह रूल्स रेगुलेशंस तमाम सेम होती हैं, बट कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ Q0 से, स्टार्टिंग में हमें पता है कि क्या आना चाहिए, A। अब A अप्लाई किया तो इसकी ट्रांजिशन कहाँ हुई, Q1 पर। ठीक है, और Q1 पर मैंने जब A अप्लाई किया तो इसकी ट्रांजिशन हुई Q2 पर। ठीक है, और Q2 को हमने फाइनल स्टेट बना दिया। ठीक है, अब ये तो हमारी बात हो गई यहाँ तक। अब DFA में हमारे पास क्या होता है कि ये तो उस स्ट्रिंग के लिए हो गई जिसमें स्टार्ट और एंड डबल A पर हो रहा है, मतलब A पर हो रहा है स्टार्ट और एंड। लेकिन हम इस DFA इनकम्प्लीट है क्योंकि हमें DFA में पता है कि हमें हर स्टेट पर हर इनपुट को अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q0 देखें, हमारे पास Q0 क्या है, Q0 पर हमने A अप्लाई किया लेकिन B अप्लाई नहीं किया। तो जब मैं Q0 पर B अप्लाई करूँगी तो वो एक और स्टेट पे चलाया जाएगा Q3, और Q3 पे मैंने क्या लगा दिया, सेल्फ लूप लगा दिया AB का। ठीक है, तो अब आप लोग ये देखें, ये जो स्टेट है इसको हम कहते हैं डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट। क्यों ट्रैप स्टेट है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टिंग मेरी A से होनी चाहिए लैंग्वेज की, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में B आ जाए तो वो कहाँ पे चला जाए, वो चला जाए डेड स्टेट में। ठीक है, तो Q0 की ट्रांजिशंस कंप्लीट हो गई, Q0 पर A भी अप्लाई हो गया और B भी अप्लाई हो गया। अब बारी आती है Q1 की। Q1 पर हमने क्या, Q1 पर B तो Q1 पर A अप्लाई हो चुका है लेकिन B अप्लाई नहीं हुआ, तो मैं क्या कर रही हूँ, Q1 पर मैंने लूप लगा दिया B का। ठीक है, तो अब देखें Q1 भी कंप्लीट हो गया, Q1 पर दोनों इनपुट्स अप्लाई हो चुके हैं, A और B। अब हमारे लास्ट में बारी आती है हमारे पास Q2 की। अब Q2 की बारी में हम क्या करेंगे, Q2 की बारी में हमें पता है कि Q2 एंडिंग है, एंडिंग पोजीशन है, तो Q2 पर हम A का लूप लगा सकते हैं कि लास्ट में A आना चाहिए, और वो कितनी बार भी आ सकता है। ठीक है, और B के लिए मैं क्या करती हूँ, B को मैं लेके जाती हूँ फिर से Q1 पर। तो अब आप लोग देखें, ये जो DFA है, ये जो कंप्लीट जिसमें हर हर स्टेट पर हर इनपुट अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, DFA हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गई, NFA हो गई। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इसमें NFA में लाजमी नहीं है कि हम हर स्टेट पर हर इनपुट को अप्लाई करें, लेकिन DFA में ये बात हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन्स डिज़ाइन की थी उनको मैंने क्लियर
और स्ट्रक्चर्ड वे में लिख लिया है ताकि जो हमें टेबल बनाने में ईजी हो और हम आसानी से टेबल को डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता है डेल्टा, वो किसके बराबर होता है, क्यू इंटू सिग्मा, स्टेट्स इंटू सिग्मा। तो इसी तरीके से हमारा टेबल भी डिज़ाइन होगा। टेबल किस तरीके से डिज़ाइन होगा वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। सबसे पहले हमारा आता है क्यू। क्यू क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेट्स। उसके बाद हम यहाँ पे बाकी के जो बॉक्सेस होंगे उनमें हम क्या लिखते हैं, इनपुट अल्फ़ाबेट्स। अब इनपुट अल्फ़ाबेट्स हमारी इन दोनों कंडीशंस में कौन से हैं, ए और बी। कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, ए और बी। ठीक है, तो ये जो है टेबल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यू से क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ स्टेट्स, क्यू को लिखते हैं और उसके बाद बाकी वाले जो टेबल के कॉलम्स होते हैं उनमें हम इनपुट अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। तो अब हम इस टेबल को फिल करते जाएंगे इन जो हमने मशीन्स डिज़ाइन की हैं इनको देखते देखते। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो स्टेट्स हैं वो लिख लेते हैं। अब डीएफए में कितनी स्टेट्स हैं, हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, Q1 से लेकर Q3 तक। ठीक है, और इसी मशीन्स की जो एनएफए हैं उसमें हमारे लिए पास कितनी स्टेट्स हैं, उसमें हमारे पास स्टेट्स हैं, सॉरी यहाँ पर ही मिसिंग है, यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1 एंड Q2। अब इसको हम देख देख के फिल करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम डीएफए की मशीन्स को देखते हैं। अब Q0 पर जब हमने ए अप्लाई किया था तो ट्रांजिशन कहाँ पर हुई थी, Q0 पर जब मैं हमने ए अप्लाई किया था तो ट्रांजिशन उसकी हुई है Q1 पर। और Q0 पर जब बी अप्लाई किया है तो ट्रांजिशन कहाँ हुई है, Q3 पर। ठीक है, ये इस तरीके से ट्रांजिशन टेबल फिल होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं Q1 पर। अब Q1 पर क्या है, Q1 पर जब मैंने ए अप्लाई किया तो हम लोग कहाँ पर गए थे, Q2 पर पहुँच गए थे। और Q1 पर जब हमने बी अप्लाई किया तो वो कहाँ पर है, सेल्फ लूप है तो वो कहाँ पर रहा, Q1 पर ही रहा। उसके बाद हम Q2 पर आते हैं। Q2 पर जब मैंने ए अप्लाई किया तो वो कहाँ रहा, Q2 पर ही रहा। और जब बी अप्लाई हुआ तो बैक कहाँ पर है, उसने ट्रांजिशन की Q1 पर की। और लास्ट में हम Q3 को देखते हैं। Q3 पर सेल्फ लूप है यानी ए और बी अप्लाई करने से वो कहाँ पर रह रहा है, वो Q3 पर ही स्टे कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन टेबल है ये कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल है। मैंने आप लोगों को डीएफए की प्रॉपर्टी में भी ये बताया था कि जो डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनता है वो कंप्लीट बनता है। उसमें देखें कोई भी जो बॉक्स है वो खाली नहीं रह रहा, तमाम बॉक्स हैं वो फिल हुए हुए हैं और ये कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल है डीएफए का। उसके बाद हम एनएफए के टेबल को देखते हैं। अब एनएफए की आप लोग स्टेट्स देखें और उनकी ट्रांजिशन देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, Q0 पर जब हमने ए अप्लाई किया तो वो कहाँ पर गया, Q1 पर गया। और देखें Q0 पर जब हमने बी अप्लाई किया, अब बी तो अप्लाई ही नहीं किया तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसको आपको डैश से भी कर सकते हैं इसको शो, और एप्सिलॉन भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं नल ट्रांजिशन। उसके बाद हमारे पास आता है Q1 पर जब हमने ए अप्लाई किया और बी अप्लाई किया तो वो कहाँ पर रह रहा है, Q1 पर ही रह रहा है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है Q2। अब आप लोग देखें Q2 पर भी हमने कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया, तो Q2 पर भी कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया। तो अब आप लोग इन दोनों के ट्रांजिशन टेबल देखें तो आप लोगों को वाज़ेह फ़र्क समझ में आ रहा होगा डीएफए और एनएफए का। एनएफए में जो नल ट्रांजिशन है वो अलाउड हैं, यानी हमको ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर स्टेट पर हर इनपुट अप्लाई करें, नल ट्रांजिशन भी हो सकती हैं और वो एनएफए के टेबल से पता चल रहा है। जबकि डीएफए के टेबल से हमें पता चल रहा है कि हर स्टेट पर हमने हर इनपुट अप्लाई करना होता है। और जो डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनता है वो कंप्लीट बनता है, जबकि जो एनएफए है उसमें नल ट्रांजिशंस भी आ सकती हैं। और एनएफए के टेबल से आप लोगों को एक और बात समझ में आ रही होगी कि देखें एक ही इनपुट अप्लाई करने से मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो दैट्स ऑल। होपफुली कि आप लोगों को ट्रांजिशन फंक्शन और ट्रांजिशन टेबल समझ में आया होगा।